सन्मति हो। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। गो मिटे सिके चरण में, नत हो वारंवार। विद्या सागर कवि भव सागर कर पार। कुंद कुंद को नित नमो, हृदय कुंद खिल जाय। परम सुगंधित महक से जीवन मम घुल जाय। तरण विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषि। करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़। पल पल पग पग बड़े चलूं, मोक्ष महल की ओर। बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक चतुष्टय मध्य साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की, मुनि श्री अक्षय सागर जी, संभव सागर जी आदि मंचासीन सभी मुनि महाराजों की, पंचकल्याणक महोत्सव की, पंचकल्याणक महोत्सव का एक कार्यक्रम आज का द्वितीय दिवस या द्वितीय कल्याणक, जिसको जन्म कल्याणक कहता है। कल्याणक का अर्थ होता है कल्याणम करोति सकल्याणकम। जो निज और पर का कल्याण करने वाले होते हैं उनके कल्याणक होता है। और वे ऐसे महापुरुष हैं कि कई भावों का संस्कार होता है, जो आकर के इस भाव में फल प्रदान करता है। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्व अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। बिना पूर्व अभ्यास के
कभी कार्य में सफलता नहीं मिलती। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो कि कोई व्यक्ति को यदि रंगमंच पर 10 मिनट की अपनी कोई कार्य प्रणाली का दिखाना हो अथवा नाटक का कोई पात्र, चाहे राम बने या रावण बने, उसको रंगमंच पर आने के पहले महीनों रिहर्सल करना पड़ती है। प्रस्तुति तो सिर्फ 10 मिनट की होती है, लेकिन रिहर्सल उसके पूर्व अभ्यास महीनों का होता है, तब कहीं जाकर के सफलता पाता है। आप विचार करो कि एक नाटक का पात्र 10 मिनट की प्रस्तुति या सफलता पाने के लिए इतना प्रयास करता है, फिर मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए इस जीव को कितना पुरुषार्थ करना पड़ता होता, कितनी बार वो भाव बनाना पड़ते हैं, तब कहीं ये सफलता मिलती है। और ये तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले जो महापुरुष होते हैं, वो तीर्थंकर के पाद मूल में बैठ करके 16 कारण भावनाएं भाते हैं, तब कहीं जाकर के इस तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद हर किसी को नहीं होता, और जो तीर्थंकर बनते उनके लिए लिखा बहुत दुर्लभ। अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं, और कठिन समय में साथ निभाना सबके वश की बात नहीं। मन के मौन समुंदर में पीड़ाएं पाकर मन मानी, उन पीड़ाओं को पाकर के मुस्कुराना सबके वश की बात नहीं। ये अंधकार में दीप जलाना, तीर्थंकर परमात्मा जो होते हैं, जिस क्षेत्र में घोर अज्ञान अंधकार छाया होता है, उस स्थान पर दीप जलाने का काम करते हैं। अपने इस भरत क्षेत्र में एक इतना लंबा अंतराल हो गया कि जहां पर 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बीच में कोई तीर्थंकर नहीं, कोई मुनियों का विहार नहीं। सम्यक दृष्टि तो भोग भूमि में हो सकते हैं, लेकिन व्रतियों का अभाव होता है। तो अपने भरत क्षेत्र में वहां पूर्व की ओर देखा जाए तो 9 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पणिका और 9 कोड़ा कोड़ी सागर का काल अवसर्पणिका। इतना लंबा काल व्यतीत हो गया कि इस क्षेत्र में इतने समय तक ना कोई केवली है, ना श्रुत केवली है, ना मुनियों का विहार है। सारे भोग भूमियां जीव हुआ करते हैं। रत्नत्रय की आराधना न करने वाले होते हैं, न रत्नत्रय धारी होते हैं।
इतने लंबे अंतराल के बाद यहां पर ही जब जघन्य भोग भूमि का काल पल्ल का 8वां भाग शेष होता है, तब कुलकरों की उत्पत्ति होती है। और ये अपना यहां पर ये विशेषता होती है कि इस कर्म भूमि में, इस अवसर पड़ी में जो 14 कुलकर हुए हैं, ये 14 ही कुलकर विदेह क्षेत्र से छायक सम्यक दर्शन लेकर के आए हैं। लोगों की धारणा है कि कुलकर छायक सम्यक दृष्टि नहीं होते, क्योंकि विदेह क्षेत्र में जिस जीव ने पहले साधना की और मनुष्य आयु का बंद कर लिया, और मनुष्य आयु का बंद करने के बाद में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, ऐसा जीव वहां से चल करके अपने इस भरत क्षेत्र में अवसर पड़ी काल में कुलकर बने, ऐसा आगम तिल्लोय पंडिती में लिखा हुआ है, वहां से देख सकते हो। आज तक कई लोगों की धारणा है कि मिथ्या दृष्टि होते होंगे यदि विदेह क्षेत्र से आते होंगे, और यदि छायक सम्यक दर्शन लेकर के आएंगे तो देवगति से आएंगे, तो जो देवगति से छायक सम्यक दर्शन लेकर के आया है, फिर उसके बाद यहाँ संसार में रहने की कोई व्यवस्था नहीं। उनने वहां पर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और यहाँ उस समय कर्म भूमि नहीं है। कर्म भूमि का मनुष्य कर्म भूमि में छायक सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन कर्म भूमि का मनुष्य छायक सम्यक दर्शन को लेकर के भोग भूमि में उत्पन्न होता है। और यहाँ उस समय अपने भरत क्षेत्र में भोग भूमि है, जघन्य भोग भूमि है। अभी कर्म भूमि प्रारंभ नहीं हुआ, लेकिन कर्म भूमि का प्रादुर्भाव होना है। जब पल्ल का 8वां भाग व्यतीत हो जाएगा, तब कर्म भूमि और चौथा काल प्रारंभ होगा। मैं भूमिका ये बताना चाहता हूं आप लोगों को, घबरा नहीं जाना कि आप यहाँ तिल्लो पंडिती पढ़ने बैठ गए क्या, नहीं। आप पंचकल्याणक मना रहे हो, तो पंचकल्याणक के पूर्व का इतिहास क्या है? हमारे पास पूर्व का इतिहास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर हमें इतिहास है कि हम कुछ भवों की बात को जान सकते हैं। ये चीज अपन सामान्य से भी सीख सकते हैं कि जैसे आप वाहन चलाते हैं, तो वाहन चलाते समय आप देखना, आगे देखने वाला कांच बड़ा होता है और उस वाहन में पीछे देखने वाला कांच छोटा होता है। जो पीछे देखने वाला कांच होता है वो कांच नहीं दर्पण होता है, क्योंकि उस कांच में यदि पीछे लालिमा ना लगी होवे तो फिर आपको पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन सामने वाले कांच में स्वच्छता है, आर पार दिखाई देता है, उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता है, लेकिन भविष्य दिखाई देता है। इसी तरह हमारे सामने भविष्य बहुत लंबा है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भविष्य की सुधारने की सोचना चाहिए, और पीछे का अतीत तो काला है, उसके विषय में जो बात गई वो बात गई, वो बात न वापस आती है। अब बीत गए काल, अनंत काल व्यतीत गया, कहाँ चला गया मत पूछो, कहाँ चला गया। काल अनंत निगोद मझार, यदि तुम अपना वो पूरा इतिहास उठा करके देखते हो तो इतिहास कहेगा कि अनंत काल कहाँ रहे, क्या मनुष्य में रहे क्या? लोग कहते बहुत अच्छे से कह देते हैं, भैया
16 भाव स्त्री के, 16 भाव पुरुष के, 16 भाव नपुंसक के, यही अपनी परिपाटी चलती रहती है, यही चक्की चलती रहती। भूल मत करना, ये परिपाटी स्थायी नहीं है। ये परिपाटी सिर्फ तुम्हारे लिए वो 47 पूर्व कोटि तब मिलती है जब साधिक 2000 सागर का काल त्रस्त पर्याय का होता है। उस त्रस्त पर्याय में मनुष्य पर्याय के इतने अवसर मिलते, इतने चांस मिलते हैं। आप ये मत समझ लेना कि हमारे लिए तो अब रजिस्ट्री हो गई कि अब हम अनंत काल तक स्त्री पुरुष नपुंसक मनुष्य में ही बनते रहेंगे। जो त्रियंच है वे त्रियंच रहेंगे, जो मनुष्य है वे मनुष्य रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये भूल मत करना। ये भाग, एक कर्म की व्यवस्था बड़ी विचित्र है। इस कर्म से पिंड को छुड़ाने के लिए हमें बहुत आवश्यकता है और ऐसे शिक्षक गुरु की आवश्यकता है जो गुरु हमारे लिए उस चीज को बता दे। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, शायद वो प्रसंग परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी ने बताया होगा। बहुत सारी चीजें बताते हैं पूज्य योग सागर जी महाराज हम लोगों को। ऐसे अनुभवी साधक कसौटी पर कसे हुए हैं कि जिनकी एक एक बात वास्तव में बहुत हृदयग्राही होती है। उनने वो बात बताई थी, एक गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। गुरु तो गुरु होते हैं भैया, और परीक्षा भी कब ले ले में? उस परीक्षा में तुम पास होते कि नहीं होते ये देखते हैं। शायद आचार्य भगवान ने आज भी हमारी परीक्षा ली है। अब भी 4:30 बजे नीचे आया कि गुरुदेव के चरणों तक पहुंच जाऊं कि थोड़ी वैयवृत्ति करूंगा। सीढ़ियों पर आया और कमेटी के लोग खड़े के अजय श्री ने कहा मंच पर जाना। अरे मैंने तो एक अक्षर सोचा भी नहीं। अब भी चर्चा कर रहा था उन श्रोताओं से, वे शंका लेकर के आए कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बंद करने वाला व्यक्ति एक इंद्रियों में चला गया, अब उसकी क्या दशा होगी। अब उस घंटे भर उस चर्चा को करने के बाद नीचे उतरा, पसीना शांत नहीं हुआ और गुरुजी कहते आशीर्वाद, जाओ मंच पे चले जाओ। कैसी परीक्षा है। मैं तो गया निर्यापक श्रवण योग सागर जी महाराज के पास। मैंने कहा भगवान आप चलिए, आपकी चरण सानिध्य में तो कुछ बोल पाऊंगा, नहीं तो घबराहट ही हो जाएगी मेरे को। महाराज जी बोले मुझे काम निपटाना है। एक काम पहले जरूरी है। पंगत बैठी है खाने के लिए, परोसूं क्या? क्या परोसे बताओ? अब कुछ ना कुछ तो परोसना है। उस सब इन संतों का ही कृपा है जिसके कारण मैं बोल पा रहा हूं। भगवान जी कह रहे कि कई बार परोस चुके, लेकिन वो कई बार बनाने के बाद खत्म भी तो हो जाता है, बासा को नहीं रखता। और गुरु ने परीक्षा ली शिष्यों की, और परीक्षा क्या थी पता है आप लोगों को? गुरु ने कहा बेटा जाओ, इस बांस की टोकनी में नदी से जल भर के लाना है। क्यों भाई, संभव है क्या? संभव। ये तो महाराज जी से पूछ लेना, वे बता देंगे आपको कैसे लाना है। बांस की टोकरी, टोकरी तो जानते हैं ना, कितने छेद होते हैं? एक एक लाइन में, एक एक कड़ी में आधे आधे चावल के बराबर अंतर। ऐसी टोकनी दे दी
और विद्यार्थियों से कहा कि जाओ तुम इसमें पानी भर के लाना। क्या करोगे भाई साहब? नंबर तब मिलेंगे आपको जब पानी नदी से लेकर के आश्रम तक आ जाए और टोकनी खाली लाए तो सब फेल। कैसी कड़ी परीक्षा। कभी कभी काम नकल से नहीं चलता, अकल से करना। बहुत सोचने की बात। सारे विद्यार्थी उस टोकनी को लेकर के नदी में पहुंच गए और नदी में टोकनी डाली और ऊपर उठाया तो पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहुत कठिन है। लेकिन घबराना नहीं। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रहना। तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रहना। दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं ठहरता? मैं तो कहता हूं कि बर्फ जमने तक हाथ लगाए रहना। बर्फ जमने तक हाथ लगाए रहना। कर लो दृढ़ संकल्प कि जब तक इस चलनी के पानी का बर्फ नहीं जमेगा तब तक हाथ अलग नहीं होगा। ऐसा कुछ दृढ़ संकल्पी विद्यार्थी थे। कर लिया दृढ़ संकल्प। बहुत कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली और ये हुआ कि बहुतर विद्यार्थी लौट करके आ गए, भगवान टोकनी में कैसे पानी आ सकता है? लेकिन एक विद्यार्थी था और वो विद्यार्थी उस टोकनी को लेकर के नदी में डुबाता, फिर निकालता, फिर डुबाता, फिर निकालता। सुबह से शाम हो गई। इतना संस्कार उस टोकनी में भर दिया पानी का कि बांस की प्रकृति होती है कि बांस को पानी में डाल दो तो फूल जाता है। अब वो बांस फूल गया और उसके जो अंतर थे वे भर गए और अंतर भरे और टोकनी में पानी थम गया और आश्रम से लेकर के नदी से लेकर आश्रम तक टोकनी में पानी भर करके ले आया। एक क्या जादू है। सारे लोग देख करके दांतों तले उंगली दबाए हैं बराबर। लेकिन पानी है, कोई जादू नहीं है। ये बात संस्कार की है कि जैसे उस व्यक्ति ने बार बार पानी में टोकनी को डोब करके रखा और वो टोकनी में पानी ठहर गया, इसी तरह असंख्यात जीवों में से ऐसे बिरले ही जीव होते हैं कि जो व्यक्ति उस विद्यार्थी की तरह टोकनी डुबा करके रखते, धैर्य रखते हैं, ऐसे लोग ही परमात्मा की जो धैर्य के साथ भक्ति करते हैं, 16 कारण भावना भाते हैं, वे व्यक्ति बहुत दुर्लभ होते हैं कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेते हैं। आप तो मंदिर जाते हो और जय जय नाथ परम गुरु हो, जुनरी की रोटी घी गिर हो, हमारा हो गया काम। आप मंदिर जाते हो, मंदिर जाकर के परमात्मा के सामने 15 मिनट में 5 पूजाएं करते हो और तीर्थंकर प्रकृति के बंद की बात करते हो। हम तो तीर्थंकर पहले नंबर के बनेंगे। बहुत अच्छा। जब श्रेणिक बन गया, इतना एकांतवादी पहला तीर्थंकर बनने वाला है, तो मैं तो रोज 5 पूजाएं करता हूं, क्या मैं नहीं बनूंगा? बन जाना।
लेकिन पहले सिद्धांत को देख लेना कि हमें परीक्षा कैसी देनी है। यदि उस परीक्षा में तुम पास होते हो तब तो तीर्थंकर प्रकृति बंध सकती है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति मोक्ष के लिए उपादेय नहीं है। लेकिन नाम कर्म की प्रकृतियों में एक पुण्य प्रकृति ऐसी है कि जो पुण्य प्रकृति तीनों लोकों में तहलका मचा देती है, और वो प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। उस तीर्थंकर प्रकृति को जिसने बंद किया है उसी के जीवन में होता है कि वो अंधकार में दीप जला देता है। जिनकी दिव्य देशना को सुन करके असंख्यात जीव मोक्ष मार्ग में लग जाते हैं। असंख्यात जीव, विचार करो। एक दिन प्रसंग चल रहा था कि समूह शरण 12 योजन का होता है, तो 12 योजन के क्षेत्र में कहाँ के असंख्यात जीव बैठ जाते हैं। तो सामने वाले श्रोता स्वाध्यायी ने तत्काल कहा, 12 योजन का क्षेत्र सीमित है, इस सीमित क्षेत्र में असीमित जीव यानी असंख्यात जीव कैसे बैठ सकते हैं। प्रश्न तो बहुत अच्छा, कोई बाधा नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि उस समूह शरण में ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज विराजमान हैं कि जिन रिद्धिधारी मुनि महाराज के चरण आपकी कुटिया में पड़ जाएं तो आपकी एक कटोरी दूध मुनि महाराज जी ले लेवे और वही कटोरी का दूध पूरी चक्रवर्ती का कटक पी जाए तो कटोरी खाली नहीं होती। ये क्या है? ये अक्षीण महानस रिद्धि का प्रभाव है। यही प्रभाव समूह शरण में के क्षेत्र भला ही थोड़े हो, लेकिन अक्षीण रिद्धिधारी मुनि महाराज ऐसे विराजमान वहां होते हैं कि जिनके माध्यम से वो क्षेत्र भी अक्षीण हो जाता है। कितने भी जीव आकर के वहां बैठ जाए कोई जगह की कमी नहीं पड़ती है। ये उन रिद्धिधारी मुनि महाराजों का प्रभाव होता है। इसलिए कभी शंका मत करना कि 12 योजन प्रमाण क्षेत्र में असंख्यात जीव कैसे बैठते होंगे। आगम का उल्लेख है, असंख्यात जीव बैठ करके भगवान की दिव्य देशना को बहुत अच्छे से श्रवण करते हैं। ऐसे वे तीर्थंकर का आज इस अयोध्या नगरी में अवतरण हुआ। धन्य, क्या आनंद छाया। मैं तो कमरे में बैठे बैठे सुन रहा था। यहाँ पर जब भगवान का जन्म हुआ तो जन्म होते ही यहाँ पर आप लोग आनंद मना रहे थे। मैं भी वहां बैठा हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहा था। धन्य है परमात्मा, धन्य है, आपने भरत क्षेत्र के अज्ञान अंधकार को मिटा दिया। धन्य है आदिनाथ भगवान, जहां पर ऐसे दीर्घ अंतराल काल के बाद जहां जनता तड़प गई मुनियों के दर्शन को, तीर्थंकरों की वाणी को श्रवण करने के लिए, उस स्थान पर आज सूर्य उदित हुआ। धन्य है, धन्य है। और जब उन तीर्थंकर का जन्म हुआ तो तीर्थंकर परमात्मा के साथ में मति श्रुति अवधि तीन ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं। ये उस तीर्थंकर प्रकृति का और पूर्व भाव का संस्कार है कि यहाँ गर्भ में आने के बाद 9 महीने रहने के बाद भी उनका ज्ञान रंच मात्र भी न्यून नहीं हुआ। दूसरे लोगों के पास तो ये ज्ञान का क्षयोपम समाप्त हो जाता है, लेकिन उनके पास अवधि ज्ञान यानी प्रत्यक्ष ज्ञान जिनके पास अभी भी मौजूद है गर्भ काल में, धन्य है उनकी विशुद्धि। जब उन परमात्मा का जन्म हुआ तो यहाँ पर चारों निकायों के देवों के घर में अनहद बाजे बाजने लगे और वहां पर सौधर में इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता, अवधि ज्ञान से विचार करता
और अवधि ज्ञान से मैं सुन रहा था यहाँ पर कि सची इंद्राणी पूछ रही थी कि स्वामी जी आप क्या कर रहे हो, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना ऊपर ना नीचे, आगे ना पीछे, आप किसको नमस्कार कर रहे हो, किसको याद कर रहे हो। स्वधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगा रहा था और सची तो मति ज्ञान से बात कर रही थी। उसके पास अवधि ज्ञान की व्यवस्था थी नहीं उस समय, वो आश्चर्य कर रही थी कि क्या है। तब सौधर्म इंद्र ने कहा, ओहो भाग, धन्य है धन्य है, इस भरत क्षेत्र में आदि प्रभु आदिनाथ का अवतार हुआ है और वहां से वो चलता है, 7 कदम आगे चल करके प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद में सारे क्षेत्र में ये बात सूचित करवाता है कि भरत क्षेत्र में चलना है। अब देखो सौधर्म इंद्र चल रहा है। वहां से जब सौधर्म इंद्र अपने उस स्वर्ग से चलता है तो ऐसा पैदल नहीं चलता भाई साहब। उसका वैभव देखो, कुबेर को आज्ञा देता है और कुबेर की आज्ञा को पाकर के वहां आभियोग्य जाति का देव होते हैं, वो देव अपने शरीर से 1 लाख योजन प्रमाण एक ऐरावत हाथी का रूप बनाते, विक्रिया बनाते। कितनी बनाते हैं? नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? नींद आना तो स्वाभाविक भी है, क्योंकि अब सुबह से आप लोग 12 बजे से हम सुन रहे यार हंतो भगवंत इंद्र महता, तो फिर तो अभी 5:15 तो बजे ही गए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि सोते सोते भी घुट्टी पिला दो तो भी लोगों को हुआ तो करते करते कुछ तो समझ में आ ही जाता है। आज का जमाना बड़ा विचित्र है, लेकिन लोग बड़े होशियार होते हैं। उन होशियार लोगों को समझाना भी बहुत कठिन है। पहले के बच्चे थे, माँ ने कहा बेटा दवाई खा लो तो हाँ चुपचाप गले में रखी और खा ली। लेकिन आजकल के बच्चे तो बड़े चालू हो गए। एक माँ ने अपने बेटे से कहा दवाई खा ले, अब वो नहीं खाता, बहुत नखरे करता था, तो माँ ने तरीका बदला। और तरीका क्या बदला कि माँ ने अब उसको ऐसी दवाई ना खिला करके गुलाब जामुन के अंदर रख करके दवाई खिला दो तो खा लेगा। अब माँ ने गुलाब जामुन बनाई और उसके अंदर एक गोली रख दी, और गोली रख दी, गुलाब जामुन भी रख दी, और कहा बेटा मैं पानी भरने जा रही हूँ और वहां पर गुलाब जामुन रखी है, तुम खा लेना। हाँ माँ आपकी बहुत बड़ी कृपा है। बेटा गया, गुलाब जामुन खा ली। माँ नदी से आकर के पूछती बेटा गुलाब जामुन खा ली? हाँ माँ गुलाब जामुन खा ली, गुठली बाहर फेंक दी। बस कुछ ऐसा ही हुआ करता है कि कुछ लोग प्रवचन तो सुन लेते हैं, लेकिन वो बात याद रखेंगे कि वो शिष्य कैसे पानी भर करके लाया था, इसके बाद तीर्थंकर कैसे बने, इसको बिल्कुल याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये तो दृष्टांत बुद्धि को दृढ़ करने के लिए दिया जाता है कि जैसे उस बच्चे के लिए यहाँ गुलाब जामुन में रख करके कड़वी दवाई पिलाई जा रही है, इसी तरह यहाँ पर भी दृष्टांत तो सिर्फ ये गुलाब जामुन की तरह है, लेकिन मूल लक्ष्य तो दवाई खिलाने का है। जब तक दवाई को नहीं खाओगे तब तक आप आरोग्य प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे लिए सिद्धांत की बातें रुचिकर नहीं लगेंगी, जब तक आत्म तत्व की बात रुचिकर नहीं लगेगी। एक दिन पूज्य समय योग सागर जी महाराज जी ने स्वाध्याय के विषय में कितना गजब का बोला था आप लोगों के लिए। अब कितने आप लोग उसमें तत्पर हुए और कितने लोगों ने स्वाध्याय करने का मन बनाया, ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन महाराज श्री ने आप लोगों को पहले ही दिन इसके लिए प्रेरित किया था। तो मैं जो भी आपको बात बता रहा हूं कि सौधर्म इंद्र वहां से चलता है और वो हाथी है, वो ऐरावत नाम का हाथी होता है। उसकी अवगाहना कितनी बड़ी है? 1 लाख योजन का अवगाहना वाला। आप विचार करो,
कि 1,00,000 योजन का हाथी है और 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप है। इस 1,00,000 योजन बराबर जम्बूद्वीप, उसके बराबर हाथी कहाँ बनता होगा? लेकिन ये विक्रिया से होता है, घबरा मत जाना। वहां से चलता है 1,00,000 योजन की अवगाहना के साथ, और जैसे जैसे नीचे आता जाता है, मेरू पर्वत के नीचे आकर के यहाँ जैसे उसको क्षेत्र न्यून होता जाता है तो अपनी विक्रिया भी कम करता जाता है। और वो हाथी जो होता है, इसके 100 मुख होते हैं। ध्यान रखना, देखो आप लोग, 100 मुख यानी 1,00,000 योजन प्रमाण हाथी, यानी 1,000 योजन की दूरी पर एक एक मुख हुआ। ऐसे 100 हाथी होते हैं और उस हाथी के एक एक मुख में 8-8 दांत होते हैं और एक एक दांत के ऊपर एक एक सरोवर होता है और एक एक सरोवर के भीतर 125 कमलनी होती हैं और उसमें 25 कमल होते। कमलनी में और कमल में अंतर क्या है? जो रात को खिलती वे कमलनी और जो दिन में खिलते वे कमल, इतना अंतर डालना उसमें। तो 125 कमलनी और 25 कमल, और एक एक कमलनी के 108 पाखुड़ी होती हैं और एक एक पाखुड़ी के ऊपर एक एक अप्सरा 9 रसों के साथ नृत्य करती हुई स्वधर्म स्वर्ग से चल करके यहाँ भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, फिर आर्यखंड में भी वहां अयोध्या नगरी में आकर के 3 परिक्रमा देती है। आप विचार करो क्या वैभव होता होगा। याद रहेगा कि नहीं? आप सुनाते जाओ, हम सुनते जा रहे हैं। जो रहेगा सो ठीक, हम कोई परीक्षा थोड़ी दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना कि आप परीक्षा का लक्ष्य मत बना करके रखना है। यहाँ पर वो वस्तु आचार्य भगवान हम लोगों को बार बार कहते हैं कि साधना वो लक्ष्य होना चाहिए साधक का, कि साधना दूसरों के लिए दिखावटी नहीं, अपने लिए होना चाहिए। दिखावटी साधना मोक्ष मार्ग में साधक नहीं होती है। इसलिए तुमने क्या साधना की है, इसलिए आप स्वयं प्रश्न बनाओ, स्वयं उत्तर लिखो और स्वयं नंबर दो। कितने नंबर आए हैं, इस अपने चारित्र को उज्जवल करने के लिए मुनि श्री दुर्लभ सागर जी ये काम करते हैं। रोज अपने 250 प्रश्न बनाए अपने चर्या में से और उस चर्या को रोज आंकते हैं। कहाँ है वहां नंबर है तो देते हैं, नहीं तो फिर फेल हैं हाजिर लिए संदान सागर जी। लेकिन आप लोगों को नहीं मिलेगी, आप लोग अभी दूर रहना, कपड़ा खोलोगे तब मिलेगी। दीक्षा कल्याण कल है, आप लोग मानसिकता बना लें। ऐसे ऐरावत हाथी के ऊपर सवार होकर के वो वहां से आता है और यहाँ आकर के उस नगरी की 3 प्रदक्षिणा देता और 3 प्रदक्षिणा दे करके फिर वहां जाकर के नमस्कार करके आंगन में उतरता है। और आंगन में जैसे ही वहां पहुंचता है तो वहां पहुंचते अपना अहोभाग्य मनाता। धन्य है, धन्य ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, ये आर्य खंड कितना दुर्लभ है, जहां पर संयम और रत्नत्रय और तीर्थंकर आदि जैसे परम पुरुष उत्पन्न होते हैं। देवगति में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लेकर के तो जीव रह सकता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का उदय कभी देवों के नहीं हो सकता। तीर्थंकर प्रकृति का उदय कभी नारकियों को नहीं हो सकता। तीर्थंकर प्रकृति का उदय कभी भोग भूमि वालों को नहीं हो सकता।
ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी होगा तो कर्म भूमि के मनुष्य को होगा, और तीर्थंकर प्रकृति का उदय होगा तो कर्म भूमि के मनुष्य को होगा, और तीर्थंकर प्रकृति का क्षय भी होगा तो कर्म भूमि के मनुष्य को होगा, और किसी के लिए अवसर नहीं मिलता है। इस तरह से ऐसे उसने जाकर के जो वहां पर आंगन में खड़े रह करके अपनी सची को प्रसूति गृह में भेजता है, और प्रसूति गृह में जाकर के सची वहां पर मायामयी शिशु को सुला करके और उस तीर्थंकर बालक को लेकर के जब बाहर आती है तो देखते नहीं है बाती, ओहो क्या रूप है, क्या वैभव है। यहाँ पर सौधर में इंद्र उससे जबरदस्ती छीनना चाहता तीर्थंकर बालक को, लेकिन सची कहती है कि अभी मुझे तो दर्शन कर लेने दो। प्रथम दर्शन होता है तीर्थंकर का, उस प्रथम दर्शन ही उस नारी पर्याय में रहने वाली सची को अब वहां से चल करके एक भाव शेष बना देती है। तो प्रथम तीर्थंकर के दर्शन का ये फल हुआ करता है। ये हर किसी को अवसर नहीं मिलता है, लेकिन वो सची स्त्री पर्याय में रह करके तीर्थंकर के स्वरूप को देख करके उनकी भक्ति कर करके और वहां से चलती है, यहाँ मनुष्य पर्याय पाती है, और मनुष्य पर्याय पा करके और वो दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष चली जाती है। ये भक्ति का प्रभाव है। इसी तरह हमें भी ये भक्ति करें तो ऐसी करें, भक्ति में शक्ति बड़ी, निज गुण दे प्रगटाए, लौकिक सुख की बात तो परलौकिक सुख पाए। उसके माध्यम से परलौकिक सुख की भी प्राप्ति होती है। बंधु समय अपना हो रहा है, बहुत सारी बातें सुनाना थी, लेकिन समय भाव के कारण पूज्य सोम सागर जी महाराज की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब मैं किस किस की बातें बताऊं। 40 मुनि महाराज हैं, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महामुनिराज के भी हमारे लिए बहुत सारे संस्मरण रहते हैं, लेकिन इस समय मैं सारी बातों को आप लोगों के सामने नहीं बता सकता। बस इतना है कि आचार्य भगवान के संस्मरण को भी सुनाऊं। कल मुनि श्री ने बहुत सारे संस्मरण आप लोगों को सुनाए, लेकिन आचार्य भगवान इतने निर्लिप्त रहते हैं इन सब चीज़ों से, वो प्रशंसा से बहुत दूर होते। जैसे ही उनकी प्रशंसा होती है वो अभी कहते चलो आगे चलो, समय नहीं लगाओ, आगे चलो, ऐसा कह कर के टाल देते हैं। ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। उन जैसे महापुरुष के विषय में क्या कहा जाए। एक बार उनसे कहा, भगवान आप इतने बड़े मुनियों के, आरिकाओं के, त्यागी वृत्तियों के आप नायक हैं, समझ रहे ना, आप प्रधान हैं, मुनिगण नायक हैं। आप क्या अनुभव करते हैं जब मुनि राजों के बीच में आप ऊपर विराजते हैं, तो आपका क्या अनुभव होता है। तब आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया मालूम आप लोगों को। इन निरपेक्ष वृत्ति को देखो, आचार्य भगवान कितने निर्लिप्त हैं इस वस्तु से। तो आपने प्रश्न तो किया कि आप नायक हैं, अनुभव क्या करते हैं। तब आचार्य भगवान ने कहा, भैया मैं नायक नहीं, मैं तो ज्ञायक हूं। समझ रहे, नायक नहीं ज्ञायक हूं। इसका मतलब है कि कर्तृत्व बुद्धि से कोशों दूर है, और हमारे पास ऐसी कर्तृत्व बुद्धि है कि हम कोई छोटा सा भी कार्य करते हैं तो उस कार्य करने पर भी हमारा पटिया पर नाम होना चाहिए, हमारे यहाँ माइक में से नाम होना चाहिए, आदि आदि ये सारे के सारे विकल्प खड़े होते हैं। लेकिन धन्य है उन भगवान को, धन्य है गुरुदेव को कि ऐसी सारे के सारे प्रभुत्व को पाकर के भी अपने स्वरूप में हमेशा रहते हैं। बस मैं तो यही कहता हूँ कि अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं। अंधकार में दीप जलाने वाले बहुत बिरले होते हैं।
और कठिन समय में साथ निभाना सबके बश की बात नहीं। मन के मौन समुद्र में जब ज्वार उठा पीड़ाओं का, पीड़ाएं पाकर मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, मंचासीन मुनि महाराजों की, पंच कल्याणक महोत्सव की। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानश्य